Hello students, so welcome you all in the online session of maths. So we all know this is a pandemic situation, so all the students are studied from home itself. So I'll receive many of the requests from my students that every teacher started their online channel on the YouTube. So I'll also think that मैं भी एक अपना चैनल स्टार्ट करूं regarding this study. So here it is a first lecture of sets, okay, of 11th class. So now we will discuss in this session. We will discuss about the sets. कि sets होते क्या हैं? So let's begin. सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि sets, ठीक है, sets होता क्या है? So sets की simple definition होती है a well defined collection of objects. ठीक है, क्या a well defined collection of objects is called a set. अब definition तो आपकी किताबों में भी लिख रही है, but how you all are able to know कि भाई set होता क्या है. तो एक हम एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज हमारी क्लास में दो लोग हैं, एक है टुल्लू राम, एक है मुल्लू राम. अब टुल्लू राम गए और हमने टुल्लू राम से ये पूछा कि भाई आप ये बताएं कि आपको हमारे बॉलीवुड में कौन कौन सी हीरोइंस पसंद है. तो इन्होंने कहा कि भाई टुल्लू राम थोड़े क्या पुराने जमाने के थे, तो उन्होंने कहा भाई फरीदा जलाल. एक और बोलेगा कि भाई श्रीदेवी. बताइए कोई पुरानी, बहुत सारी है. फॉर एग्जाम्पल और एक हम मान ले रहे हैं एक्स, और एक हम मान ले रहे हैं वाई, एक हम मान ले रहे हैं जेड. ठीक है, तो भाई टुल्लू राम से पूछा गया तो उन्होंने 1 2 3 4 5 हीरोइंस के नाम बता दिए. अब हम गए मुल्लू राम पे, तो मुल्लू राम थोड़े नए हैं, थोड़े क्या है मॉडर्न जमाने के हैं. तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, हम तो कैटरीना कैफ को जानते हैं और आपकी अनुष्का शर्मा उनको जानते हैं, और दीपिका पादुकोण उनको जानते हैं, और नई हीरोइन आपकी कैटरीना कैफ, और बताएं भाई हॉलीवुड देखते हैं, और पी और क्यू दो और मान रहे हैं. ठीक है, पी फॉर प्रीति जिंटा मान रहे हैं, और क्यू फॉर क्वीन की हीरोइन क्या नाम उनका जो भी है वो मान रहे हैं. ठीक है भाई. सो अगर मैंने टुल्लू राम से पूछा कि भाई आप 5 हीरोइंस बताए, तो उन्होंने अपने हिसाब से 5 हीरोइंस बताए. फिर हमने मुल्लू राम से पूछा कि भाई आप अपनी 5 हीरोइंस बताएं, तो उन्होंने भी अपने हिसाब से 5 हीरोइंस बताए. तो इधर अगर हम ध्यान दें तो जो इन्होंने 5 हीरोइंस बताई वो, और जो इन्होंने 5 हीरोइंस बताई ये दोनों क्या है? ये दोनों डिफरेंट हैं, ये दोनों सेम नहीं है. तो अगर कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सेम नहीं है तो वो सेट नहीं होता. समझे भाई? मैंने यहाँ पे पूछा तो उन्होंने 5 हीरोइंस बताई, इन्होंने कोई और 5 हीरोइंस बताई दोनों ने बॉलीवुड हीरोइंस ही है, बट इनके परसेप्शन से वो अलग है, इनके परसेप्शन से वो अलग है. ओके, सो ये हमारा सेट नहीं है. क्या नहीं है? सेट नहीं है. तो आप कहेंगे कि सर सेट तो बताया नहीं, ये बता दिया सेट नहीं है. अब सेट क्या होता है? अब जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि भाई ये बताओ कि जो टेस्ट मैच होता है उसमें बॉल कौन सी यूज होती है, तो भाई टुल्लू राम ने कहा कि ऐसा है, व्हाइट लेदर बॉल यूज होती है. ठीक है, सेम अगर मुल्लू राम से पूछा तो उनका भी आंसर ये होगा. ठीक है, तो दैट मीन्स कि अगर मैंने एक का परसेप्शन से पूछा तो उन्होंने बोला कि भाई ये भी व्हाइट बॉल है, और मुल्लू राम ने बोला व्हाइट बॉल है. तो जब दोनों बोल रहे हैं व्हाइट बॉल है, दैट मीन्स द थिंग एंड द ऑब्जेक्ट इज सेम. ठीक है, दैट मीन्स इट्स अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई आगरा में क्या चीज फेमस है, कौन सी हिस्टोरिकल बिल्डिंग फेमस है, तो मैं कहूंगा ताजमहल, आप भी कहेंगे ताजमहल. किसी और से पूछोगे आप फ्रेंड से तो वो भी कहेगा ताजमहल. तो ताजमहल इज फेमस फॉर व्हाट? आगरा सॉरी इज फेमस फॉर
ताजमहल, तो ताजमहल क्या है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, जिसका आंसर सब लोग सेम ही देंगे, तो दैट्स व्हाई दैट्स कॉल्ड अ सेट। अब मैथ्स की तरफ आते हैं। मैथ्स में अगर मैं आपसे फॉर एग्जांपल कहूं कि सपोज अगर मैं मैथ्स में आऊं, तो मैथ्स में अगर मैं आपसे बात करूं, तो मैं अगर आपसे कहूं कि टेल मी द ऑड नंबर्स, ऑड नेचुरल कर देते हैं, ऑड नेचुरल नंबर्स स्मॉलर देन 10, ठीक है। अब मैंने आपसे फॉर एग्जांपल क्लास में पूछा कि भाई ये बताइए कि ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10 क्या होंगे। तो अपने वैसे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो वी ऑल नो दैट नेचुरल नंबर वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 नहीं आएगा बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑड नेचुरल नंबर लेस स्मॉलर देन 10, तो 10 हमें काउंट नहीं करना है। फाइन, हमें कहां तक देना है? 9 तक लेना है। अब इसमें ऑड नेचुरल नंबर, अब ऑड कौन से होते हैं भाई? ऑड हमारे पास कौन कौन से हैं? हमारे पास 1 है, हमारे पास 3 है, हमारे पास 5 है, हमारे पास 7 है और हमारे पास 9 है। तो दैट मीन्स कि वी हैव how many odd natural numbers less than 10? That is 1 2 3 4 5. So we have 5 natural number 1 3 5 7 9. Clear? तो अगर ये बात मैंने आपसे पूछी तो आप क्या कहेंगे कि भाई इट्स 1 3 5 7 9। अगर मैंने आपके फ्रेंड से पूछी तो उन्होंने वो भी मुझे क्या बताएंगे? 1 3 5 7 9। तो अगर मैं किसी भी मैथ्स पढ़ने वाले से 11th क्लास के बच्चे से पूछूंगा कि भाई और नेचुरल नंबर लेस देन 10 बता दो, तो वो फट से मुझे बता देगा 1 3 5 7 9। दैट मीन्स ये एक कलेक्टिव वेल डिफाइंड सेट हो गया, इसको मैं सेट कह दूंगा। अब इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा? कुछ नहीं करना, एक करली ब्रैकेट यहां लगा देना है, एक करली ब्रैकेट हमको यहां लगा देना है और इन सब नंबर्स के हमने कॉमा से सेपरेट कर देना है। एंड देन आफ्टर इसको हम सेट को एक नाम दे देंगे, ए दे दो, बी दे दो, सी दे दो, बट हमें कैपिटल लेटर में देना है। फाइन, आई थिंक तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब ये हो जाता है हमारा एक वेल डिफाइंड सेट, ठीक है। अब हम थोड़े इसके और एग्जांपल्स लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां से एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। पहला नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इसमें हमसे कहा गया है कि भी वोवल्स इन अ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। अब वोवल्स की अगर हम बात करेंगे तो वोवल्स हमारे क्या होते हैं? हम सबको पता है भाई, एक ए होता है और ई होता है, आई, देन ओ, देन यू, शायद यही 5 होते हैं। फाइन, इनके अलावा तो कोई होते नहीं है। तो वी हैव 5 वोवल्स इन अ इंग्लिश अल्फाबेट, दैट इज ए ई आई ओ यू। फाइन, अब हमसे वो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि भाई हमें वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट बता दें, ठीक है। तो अगर मैं वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट इंडिया में पूछूंगा, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ए ई आई ओ यू सर। फाइन, अगर मैं यही ब्रिटेन में जाके पूछूंगा तो भी आप क्या कहेंगे? ए ई आई ओ यू। अगर मैं अमेरिका में जाके पूछूंगा तब भी क्या कहेंगे? ए ई आई ओ यू। और पाकिस्तान में जाके पूछूंगा तब भी आप यही कहेंगे, ए ई आई ओ यू। दैट मीन्स दिस सेट एक डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें केवल और केवल हम किसकी बात कर रहे हैं? इंग्लिश वॉवल्स, जो कि किसमें होते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट। फाइन, तो ये एक सेट हो गया। इस सेट को हम कैसे करेंगे? हमने कॉमा से इसको सेपरेट कर दिया। विल सेपरेट एवरी एलिमेंट। इनको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। ये डिफरेंट डिफरेंट क्या चीज है? दीज ऑल आर एलिमेंट्स। फाइन, तो हम इनको क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेपरेट ऑल द एलिमेंट्स विद द कॉमास। फाइन, देन वी पुट सिंपल क्या? करली ब्रेसेस, ठीक
कर्ली ब्रैकेट हमने पुट कर दिए, देन आफ्टर वी विल पुट कोई भी आप इसको नेम दे दो, जैसे ए बी सी डी, कोई भी, जनरली हम ए दे देते हैं, और ये हमारा कैपिटल में होना चाहिए। फाइन। और एक चीज और आप हमेशा याद रखें, व्हेन वी आर राइटिंग एनी ऑफ द एलिमेंट्स, सपोज इंग्लिश में भी लिख रहे हैं, तो ये जो अंदर के एलिमेंट्स होते हैं ये ज्यादातर हम लोग स्मॉल में लिखते हैं, कुछ लोग कैपिटल में भी लिखते हैं, गलत नहीं होता, बट कोशिश ये करें कि ये जो हम एलिमेंट्स लिख रहे हैं इंग्लिश अल्फाबेट के, दे ऑल आर इंक्लूड इन अ स्मॉल, दे ऑल आर रिटन इन द स्मॉल लेटर। फाइन। सो ये एक हमारा हो गया, तो ये हमारा एक सिंपल सेट हो गया। अब हम एक और क्वेश्चन के पास आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे हमारा अगर सॉल्यूशन की अपन बात करें कि भाई वो हमसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि भाई हमें टेल मी द सॉल्यूशन ऑफ द सेट सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, इसको हमें सेट की फॉर्म में दिखाना है। तो हम सिंपल कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले इसकी हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फाइन। तो हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, पढ़ा होगा आपने छोटी क्लास में, नर्सरी में क्या पढ़ा था कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 9 होता है, तो हम इसमें एक आइडेंटिटी लगाते हैं जिसको हम कहते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नर्सरी में पढ़ा था, क्या होता था, ए प्लस बी और ए माइनस बी। पढ़ाते थे शायद, ये मैथ्स के टीचर कुछ याद होगा तो। ठीक है, नहीं पढ़ाते थे तो कोई बात नहीं, पढ़ाते तो सब है, आप लोग नहीं पढ़ते हैं। तो आगे चलते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस इज द फॉर्मूला। सो वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला हियर। एक टॉपिक पढ़ा होगा फैक्टराइजेशन, तो दिस कम्स इन अ फैक्टराइजेशन। ठीक है, 10th में पॉलिनोमियल्स में आता है वो, और 9th में भी शायद पॉलिनोमियल्स में आता है, 8th में अलग से टॉपिक है फैक्टराइजेशन, 7th में भी अलग से टॉपिक है फैक्टराइजेशन। तो ऑल दीज कम इनटू दिस कैटेगरी। सो वी हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें अप्लाई करो तो सिंपल हम क्या लिखेंगे, इसको एक्स टू द पावर होल स्क्वायर माइनस 3 टू द पावर होल स्क्वायर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, तो सिंपल हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए माइनस बी मैंने लिख दिया, हम दोनों में से कोई भी पहले लिख सकते हैं, और ए प्लस बी लिख दिया। सो वी हैव टू सॉल्यूशन, सॉरी दिस इज x माइनस 3 और x प्लस 3। अब हम इसको और सोल्व करेंगे, और इक्वल टू अगर हम इसको 0 रख देंगे, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। हमें क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो अगर मैं इसको 0 के इक्वल रख दूंगा, तो एक बार x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और एक बार x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 3। ठीक है, तो हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई 3 और एक आ गई माइनस। सो वी हैव टू वैल्यूज ऑफ x, दैट इज 3 एंड माइनस 3। तो हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, 3 एंड माइनस 3। सो हियर नाउ अब वो हमसे इसका सॉल्यूशन पूछ रहा है, तो सॉल्यूशन में सिंपल हम क्या लिखेंगे, कोई भी आप कैपिटल नाम दे दीजिए, मैंने दे दिया a, देन वी पुट अ कर्ली ब्रैकेट, देन वी पुट 3 कॉमा माइनस 3। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जिससे मैं आपको सेट्स को समझा रहा था। अब हम थोड़े और एग्जाम्पल्स लेते हैं। फाइन। की फॉर्म में लिख दूं, सपोज इसका अगर मैं आंसर लिखूं तो क्या होगा, इसको मैं एक नाम दे रहा हूं a, देन कर्ली ब्रैकेट और नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7, 9। सो दीज ऑल आर 5 और नेचुरल नंबर दैट इज लेस देन 10। सो ये हमारी क्या हो गई, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। फाइन। तो इधर हमने क्या किया कि ये जो एलिमेंट्स थे इसके, जो भी हमारा सेट बिल्डिंग ब्लॉक्स था, उसको हमने इस टर्म्स में एक्सप्लेन कर दिया, कॉमा से सेपरेट कर दिया, दीज ऑल आर कॉल्ड द एलिमेंट्स, और इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज करके हमने इसको एक नाम दे दिया, जो कि हमने कैपिटल नाम दे दिया, सपोज लेट्स से ए। फाइन। तो ये हमारा क्या हो गया, टेबुलर फॉर्म या रोस्टेड फॉर्म हो गया। अब एक्चुअल में ये जो सेट बिल्डिंग फॉर्म है, इसको हम ऐसे नहीं लिखते। ठीक है, अब हम इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो देखो आप। अगर मुझे इसका रिप्रेजेंटेशन करना है तो मैं कैसे करूंगा, मैं सबसे पहले कहूंगा कि भाई मैंने एक ए सेट की बात करनी है। ठीक है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगाने हैं, और फिर एक्स कॉमा, फिर तो यहां x लिख के देन सेमीकोलन लगाना है, फिर लिखना है x इज अ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो यहां पे एक्चुअल में x क्या है,
x हमारा एक नंबर है जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, और वो एक्चुअल में है क्या, उसकी डेफिनेशन हमने यहाँ पे बता रखी है, ठीक है। तो एक्चुअल में जो हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, x सेमीकोलन देन अगेन x इज अ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, फाइन। तो ये हम x की बात कर रहे हैं और वो x क्या है, दैट्स कॉल्ड द एलिमेंट, ठीक है। अब ये एलिमेंट की वैल्यू हमारे पास लेस देन 10 के हिसाब से कितनी आएगी, 1 भी आएगी, 3 भी आएगी, 5 भी आएगी, 7 भी आएगी, 9 भी आएगी, ठीक है। सो दैट्स कॉल्ड द सेट बिल्डर फॉर्म और दिस इज कॉल्ड द टेबुलर फॉर्म और रोस्टेड फॉर्म, ठीक है। अब जैसे एक और एग्जांपल उसी का वोवल का ले लेते हैं, ठीक है। तो वोवल में अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे, सिंपल, हम उसको कोई भी बी ले लियो आप, चलो b इक्वल्स टू देन x, फाइन, सेमीकोलन, फिर x इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी होगी, सेट बिल्डर फॉर्म होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं x की बात कर रहा हूं और वो x क्या है, उसको हमें डिफाइन किया गया, उसकी प्रॉपर्टी बताई गई कि भाई x इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो कौन से होते हैं भाई, तो ये हो गई हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, कौन सी, सेट बिल्डर फॉर्म, ये वाली, ठीक है। अब मैं किसकी क्या बनाऊंगा, टेबुलर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म के लिए एलिमेंट वही रहेगा, सॉरी सब्सक्रिप्शन वही रहेगा कि भाई हमने b यहाँ पे इसको माना है तो यहाँ पे भी कैपिटल B मानेंगे और सिंपल क्या लिखेंगे, a, e, i, o, u, ठीक है भाई। तो ये हमारी ये क्या हो गई, टेबुलर फॉर्म हो गई या रोस्टेड फॉर्म हो गई, और ये हमारी क्या हो गई, सिंपल सेट बिल्डर फॉर्म हो गई, फाइन। तो आई थिंक यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई हम इनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ठीक है। नाउ विल मूव टू सम मोर क्वेश्चन। सो क्लास आपको समझ में आया होगा कि सेट होते क्या है। अब हम बात करेंगे एक्चुअल में सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फाइन। अभी तक मैं सिंपल आपको बता रहा था सेट होता क्या है, ठीक है, और थोड़ी बहुत हमने रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ ली, लेकिन एक्चुअल में हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो हमें ध्यान देना है। वी हैव एक्चुअली टू फॉर्म्स, फर्स्ट इज सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो फॉर्म होती है, जिसमें हम पहली हमारी होती है सेट बिल्डर फॉर्म और सेकंड होती है हमारी टेबुलर फॉर्म, और इस टेबुलर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। अब आप कहेंगे कि ये सेट बिल्डर फॉर्म होती क्या है, ध्यान दो, नाम पे ध्यान दो, क्या लिख रहा है, सेट बिल्डर फॉर्म। बिल्डर मतलब जो चीज उसको बिल्ड करे, उसको बनाए। तो बनाए कैसे, जैसे अगर मैंने आपसे एक प्रीवियस क्वेश्चन की बात करते हैं, मैंने आपसे कहा था कि टेल मी द ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10, क्या कहा था कि ऑड नेचुरल नंबर लेस देन, सॉरी हाँ, लेस देन और स्मॉलर देन भी कर सकते हैं, लेस देन 10, ठीक है भाई, ये क्वेश्चन था आई थिंक, ओके। सो इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, वी आर बिल्डिंग द सेट, बिकॉज अगर मेरे पास ये नहीं होगा तो मैं सेट को बिल्ड कैसे कर पाऊंगा, कर ही नहीं पाऊंगा। सो दैट्स व्हाई अगर इस फॉर्म में लिखा हो मेरे पास जिसमें हम सेट को बिल्ड कर रहे हैं, जैसे एक और एग्जांपल हमने लिया था कि टेल मी द वोवेल्स इन्वॉल्व इन अ इंग्लिश अल्फाबेट, तो वो क्या है, दैट्स अ सेट बिल्डिंग फॉर्म, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो इट्स अ सेट बिल्डिंग फॉर्म। सपोज ये हमारी हो गई सेट बिल्डिंग फॉर्म, और अगर मैं इसको एक हम एग्जांपल और लेते हैं स्टूडेंट्स कि भाई जैसे हमें एक फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें एक सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी पड़ेगी। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन है कि भाई एक सेट है बी जिसमें हमें लिखना है कि भाई, जिसमें हमें बताना है सॉरी कि x, और x क्या है, x इज अ लेटर ऑफ वर्ड स्कूल, ठीक है भाई। तो यहाँ पे एक हमारे पास क्वेश्चन है सेट बिल्डर फॉर्म में, याद रखना सेट बिल्डर फॉर्म। तो क्या कह रहा है कि भाई जो हमारे पास सेट है उसका नाम क्या है, कैपिटल बी, और
और वो सेट हमसे ये कह रहा है कि इन दिस वी हैव x, और ये x क्या है, इस x की डेफिनेशन क्या है, प्रॉपर्टी क्या है कि भाई x इज अ लेटर ऑफ वर्ड स्कूल, कि भाई जो x है वो एक लेटर है, जो लेटर एक वर्ड स्कूल है, जो दिस इज अ वर्ड सिंपल, तो इसमें जो आ रहा है वो है x। ठीक है, अब आप फट से क्या करेंगे कि भाई इसको हमें टेबुलर फॉर्म में बताना है, तो आप करेंगे कि भाई b इक्वल्स टू, सर इसका आंसर हो गया s, c, h, o, l, ब्रैकेट क्लोज। सर ये आंसर हो गया, ये आंसर गलत हो गया बेटा, मास्टर दे देगा इसमें 0 मार्क्स। पता है क्यों? इसीलिए बिकॉज यहाँ पे 2 बार हमने ओ लिखा है। यही बात याद रखना कि हमें इसमें जब भी वी आर डूइंग द टेबुलर फॉर्म, तो हमें उस टेबुलर फॉर्म्स में हमारे जो एलिमेंट्स हैं, दीज आर कॉल्ड व्हाट, एलिमेंट्स व्हिच आर सेपरेटेड बाय द कॉमा, ये रिपीट नहीं होने चाहिए। फाइन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा S, C, H, O एंड L, दैट्स इट। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा जिसमें हमें पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो हमेशा याद रखना कि अगर हमारे पास कोई वर्ड भी हमें दे रखा है क्वेश्चन में और उसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, फाइन, वो रिपीटेड फॉर्म में है, बट हमें अगर उसकी टेबुलर फॉर्म बनानी है, देन हमें ये याद रखना है कि हमें उसमें टेबुलर फॉर्म में एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है। ये बात जरूर याद रखना भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। मेनी ऑफ यू आर डूइंग मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। और ये सेट्स अच्छे से पढ़ लेना, बिकॉज इससे पाला नहीं छूटना। ये कैलकुलस में काम आएगी, प्रोबेबिलिटी में काम आएगी, आगे तक काम आएगी, ठीक है। इवन इफ यू आर गोइंग टू सम IITs NITs प्रिपरेशन, देन ऑल्सो दिस होल सेट कम्स, और इसके क्वेश्चन अच्छे लेवल्स के आते हैं। सो अगर बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो ऊपर जाने से कोई फायदा नहीं है। तो इट्स माय सजेशन टू ऑल ऑफ यू कि पहले बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो। हम लोग NIT IIT NEET बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बट हमारे बेसिक्स नहीं आते। हमें 1+1 नहीं पता 2 है, लेकिन हम बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस की। तो पहले अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग रखो, ऊपर की चीजें तो अपने आप आ जाएगी जब हमें बेसिक्स आते हैं। फाइन, सो ये हो गया हमारा। एक और कैसे प्रेजेंट करेंगे किसी भी नंबर्स को सेट की फॉर्म में, तो सिंपल है। अगर जैसे हम रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर हमारे 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक विदाउट डेसिमल नंबर, एक विद डेसिमल नंबर। अब विदाउट डेसिमल में हमारे नंबर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, एज पॉजिटिव नेगेटिव एज वेल एज 0 भी होते हैं। तो अगर मैं पॉजिटिव 1 की बात करूं तो 1 2 3 डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट, एंड 0 1 -1 -2 -3 डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट। तो दीज आर वैल्यूज गोइंग टू इनफाइनाइट। याद रखना इनफाइनाइट में हमें 3 डॉट्स ही लगाने होते हैं, ठीक है, ज्यादा डॉट्स नहीं लगाने होते, ये बात ध्यान रखना, 3 से ज्यादा। फाइन, तो ये हमारे जो पॉजिटिव 1 होते हैं उनको हम जनरली क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। जो नेगेटिव होते हैं उनको हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। 0 इज अ 0, इट्स आल्सो कॉल्ड द ऑरिजिन। अगर मैं 0 1 2 3 कहूं, क्या कहूं? 0 1 2 3, इसका मतलब अगर मैं बात करूं यहां से यहां तक, तो ये मेरे क्या हैं? होल नंबर। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और अगर मैं बात करूं नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर हमारे कहां से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं हमारे 1 से। आई थिंक ये तो आपको पता होगा। दीज आर द नेचुरल नंबर, जो हरे पेन से लिखा हुआ है, दैट्स कॉल्ड ग्रीन, एंड द रेड वन इज कॉल्ड द होल नंबर विच इज डिनोटेड बाय W। तो ये याद रखना कि सेट्स में अगर मैं नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं, किसकी? नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर यहाँ पे क्या है? 1 2 3, ठीक है। तो 1 2 3, तो इसको मैं क्या करूंगा? सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर को मैं किससे डिनोट करूंगा? कैपिटल N। किससे? कैपिटल N। फाइन, और अब होल नंबर किससे शुरू होता है? 0 से। तो अगर मैं सेम वही विद रेड पेन, तो रेड पेन से हम लिखेंगे कि सेट ऑफ होल नंबर, ठीक है। होल नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो होल नंबर किससे रिप्रेजेंट होगा? कैपिटल W से। ये आई थिंक आप सबको पता होगा, जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग सेट्स में कैसे यूज करते हैं। तो हम किससे यूज करेंगे? विद द हेल्प ऑफ कैपिटल W।
कैपिटल W। ओके, ये आ गया समझ में। अब बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर की। जब भी मैं सेट ऑफ इंटीजर की बात करूंगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इंटीजर्स की अगर मैं बात करूं तो इंटीजर्स में हमारे पास क्या आ गया, ये सारे नंबर आ गए। दीज ऑल आर कॉल्ड द इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो एज वेल। तो अगर मैं इंटीजर की बात करूंगा तो इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर्स की अगर मैं बात करूंगा जिसमें जीरो इंक्लूड होता है, याद रखना। तो सेट ऑफ इंटीजर्स में पॉजिटिव नेगेटिव सारे आते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ भी और यहाँ पे डॉट डॉट डॉट। दैट मीन्स की ऑल नेगेटिव एज वेल एज द पॉजिटिव नंबर ऑल आर इन्वॉल्व इन सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स हम किससे डिनोट करते हैं, याद रखना हमेशा किससे, जेड्स, कैपिटल Z। ठीक है भाई, तो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। अगर मैं थोड़ा और आगे चलूं तो एक इसका ये भी पार्ट होता है रियल नंबर का, जो कि होता है विद डेसिमल। ठीक है, अब इस डेसिमल्स के भी ढेर सारे पार्ट होते हैं। 9th में आपने पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा कि कुछ ऐसे डिवीजन होते हैं जो टर्मिनेटिंग होते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल ले लूं 1.12। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, टर्मिनेटिंग है कि भैया ये डिवाइड किया मैंने और यहाँ पे खत्म हो गया, कंप्लीट डिवाइड होगा, रिमाइंडर इज 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग। कुछ होते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जैसे डिवाइड होते हैं लेकिन वो चलते रहते हैं, उनमें कभी रिमाइंडर 0 नहीं आता। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास क्या होते हैं, इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो रिपीट भी नहीं होते और टर्मिनेट भी नहीं होते। ठीक है, चलते रहते हैं और रिपीट भी नहीं होते, चेंज होते जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ पे इंटीजर्स की मैं बात करूं तो इंटीजर एक्चुअल में क्या होता है, अगर मैं रेशनल नंबर की बात करूं तो जितने भी इंटीजर्स की बात करूंगा दे और आर रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये हमारे रेशनल नंबर हो गए। अब होल नंबर हो गया, हमें पता लग गया, नेचुरल नंबर पता चल गया, इंटीजर पता चल गया। अब हमारे पास अगर रियल नंबर की बात करूं मैं, तो सेट ऑफ रियल नंबर को मैं किससे डिनोट करता हूं, कैपिटल आर से। सेट ऑफ रियल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। ठीक है, अब पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर की बात कर रहा हूं मैं, जैसे मैंने इंटीजर बताया कि हम किससे डिनोट करते हैं, जेड से। लेकिन अगर मैं केवल और केवल इंटीजर की बात हो गई, रेशनल नंबर की बात कर रहा हूं, किसकी, P अपॉन Q की फॉर्म में। रेशनल नंबर क्या होते हैं, द नंबर विच हैविंग अ फॉर्म P अपॉन Q, जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म भी कहते हैं। याद रखना उसमें डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो जब भी मैं रेशनल नंबर की बात करूंगा तो रेशनल नंबर हम ज्यादातर किससे डिनोट करते हैं, साइड्स में Q से। ठीक है, तो अगर मेरे पास पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा तो मैं Q पॉजिटिव, अगर मेरे पास नेगेटिव होगा तो मैं सिंपल कह दूंगा Q नेगेटिव। फाइन, तो ये हमारे पास कुछ नंबर होते हैं। सिमिलरली अगर मैं इंटीजर्स की भी बात करूंगा तो मैंने क्या कहा, इंटीजर्स में मेरे पास पॉजिटिव भी होंगे नेगेटिव भी होंगे। अगर मेरे पास सिंपल पॉजिटिव हुए तो मैं उसको डिनोट कर दूंगा Z प्लस से, अगर मेरे पास नेगेटिव हुए तो Z माइनस। सिंपल यही नोटेशन होता है हमारे पास। ठीक है, आई थिंक ज्यादातर मैंने नंबर के नोटेशंस बता दिए आपको, बाकी अपन क्वेश्चंस करेंगे। अगर क्वेश्चंस में कोई और नोटेशन होगा तो वी विल डिस्कस फर्दर। फाइन, सो दीज आर द नोटेशंस ऑफ द नंबर। नाउ विल मूव टू सम क्वेश्चन। हमारे पास क्या है, वी हैव इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। फाइन, तो इस इक्वेशन का हमें एक सेट लिखना है, और सेट किस फॉर्म में लिखना है, हमें लिखना है रोस्टर फॉर्म में। फाइन, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म एक ही होती है, याद रखना। सेट बिल्डर फॉर्म केवल सेट बिल्डर फॉर्म होती है जिसमें हम बताते हैं कि हमें कैसे सेट करना है, कैसे हमें नंबर को बिल्ड करना है। फाइन, और रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म होती है जब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं। फाइन, तो अब ये हमारे पास इक्वेशन है। तो छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट सेकंड क्लास में ये सॉल्व करना, एक टर्म बताया था मैंने, फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करिए तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, फटाफट इसको फैक्टराइज कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। एक सिंपल छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा, पहले इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। फिर हम उसको इस तरीके से स्प्लिट करें कि हमारे पास x आ जाए और मल्टीप्लीकेशन करके ये आ जाए। तो सिंपल सी बात है कि भाई अगर मैं 2x में से x को माइनस कर दूंगा, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x ये आ गया मेरे पास, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आएगा। ठीक है, लेकिन 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 ध्यान दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 क्या होता है, ये माइनस का। ठीक है, हमारे पास ये आना चाहिए, बिकॉज वी आर ऑल्सो कंसीडरिंग द साइन ऑफ दिस एज वेल एज हियर ऑल्सो। सो एक्स स्क्वायर और माइनस 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 2x स्क्वायर
अब इन दोनों टर्म का आप मल्टीप्लाई करो तो सेम यही आ रहा है, और इसमें से माइनस कर रहा हूं तो सिंपल मेरे पास प्लस का एक्स आ रहा है जो कि मुझे यहाँ चाहिए। फाइन, तो मैं इस एक्स को सिंपल क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिखूंगा 2x माइनस एक्स प्लस माइनस 2 इक्वल टू 0। फाइन, अब इन दोनों में से हम क्या ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, देन वी हैव x प्लस 2। ओके, देन इधर माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, देन इधर क्या बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। नाउ ये देखो दो जुड़वा भाई लिख रहे हैं, दोनों जुड़वा भाइयों को एक साथ ले लो, x प्लस 2 और x प्लस 2, और एक इन अनदर ब्रैकेट वी हैव टेक हम क्या ले लेंगे, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। कुछ डायरेक्ट भी बताते हैं कि भाई x इक्वल टू माइनस 2 और x इक्वल टू 1, मेरी डायरेक्ट करने की हैबिट नहीं है और आपसे भी कहूंगा मैथ्स में मत डालें, ठीक है। सो बिकॉज यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन, सो इफ यू आर ऑल appearing the competitive one, then short tricks चलती हैं, okay, because there is no subjective question, but you are now presently preparing yourself for 11th and 12th, so वहां पे हम subjective paper perform करते हैं and we have a marks of every step, fine, so that's why step by step ही करना चाहिए mathematics में। so here what we have, x plus 2 equals to 0, then 2 को हम उधर ले जाएंगे तो x equal to minus 2, here हमारे पास x equal to 1, so we have a value minus 2 and माइनस 1, सॉरी 1, तो हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई। अब हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना था, सिंपल सी बात है भाई, सॉल्यूशन सेट की अगर मैं बात करूंगा तो सॉल्यूशन सेट को मैं नाम दे दूंगा लेट सेज सॉल्यूशन सेट बी ए, फाइन, और उसको लिखने के बाद सिंपल करली ब्रैकेट देन -2, 1, ठीक है, ये हमने लिख दिया और ये हमारा क्या हो गया, सिंपल आंसर हो गया। अब ये लिखने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, और ये पता होने के लिए आपको 9th और 10th आनी चाहिए। तो जिसको नहीं आती है कोई बात नहीं, दोबारा पॉज करके दोबारा रिपीट करके देखें, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और सून यू विल फाइंड मेनी वीडियोस ऑफ 9th क्लास, 10th क्लास एज वेल एज 12th क्लास, तो बी रेडी। और मैं बेसिक से लेके चलता हूँ, बेसिक से ही लेके चलूंगा, ठीक है, और इन फ्यूचर ऑल्सो यू विल फाइंड मेनी वीडियोज ऑफ कॉम्पिटिटिव वन, ठीक है। तो हम लोग आगे और वीडियोस और डालेंगे, और कंफ्यूज मत होना क्योंकि जिस चैनल पे मैं डाल रहा हूँ वहां पे अभी तक केवल गिटार के वीडियो, तो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड। गिटार मेरा पैशन है, हॉबी है, तो गिटार भी सीखेंगे, ओके, और मैथ भी सीखेंगे, ठीक है। तो यू विल सी फर्स्ट आई थिंक टीचर, मैथ्स का टीचर जो गिटार भी जानता है और मैथ्स भी जानता है, फाइन। सो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। हमें बेसिक्स पे जाना है, हमें ऊपर जाना है लेकिन बेसिक्स के साथ जाना है, ठीक है। सो नाउ वी विल मूव टू सम अनदर एग्जांपल। तो क्लास यहाँ पे एक और एग्जांपल हम देखते हैं। इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू राइट अ सेट, ठीक है, जिसमें एक x एलिमेंट है और उस x की प्रॉपर्टी है, डेफिनेशन क्या है हमारे पास, s इज अ पॉजिटिव इंटीजर, वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, दैट्स ऑल आर द पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और उस पॉजिटिव इंटीजर का x का जब मैं स्क्वायर करूं, एक तो वो पॉजिटिव इंटीजर है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मैं उस x एलिमेंट का स्क्वायर करूं तो वो लेस देन 40 होना चाहिए, ठीक है। अब बहुतों को समझ में नहीं आ रहा, बहुत ये क्या आ गया, लेस देन का लफड़ा आ गया, कुछ नहीं, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं। सिंपल जो क्वेश्चन हमसे कह रहा है हमें वो करना है, ठीक है। क्या कहा उसने, सबसे पहली लाइन क्या कही, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है भाई। पॉजिटिव इंटीजर हमने क्या पढ़े हैं, पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, दीज ऑल आर द पॉजिटिव इंटीजर, यहां तक ठीक है। अब आगे वो हमसे क्या कह रहा है कि अगर मैं उन्हीं पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे x क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, और उन्हीं पॉजिटिव इंटीजर का अगर मैं क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, देन वो स्क्वायर लेस देन 40 से होना चाहिए, ठीक है। क्या कर दूं, स्क्वायर, ठीक है भाई। जैसा हमसे क्वेश्चन कह रहा है हम वैसे कर दे रहे हैं, हमने सिंपल इनका स्क्वायर कर दिया, इन सबको क्या है, टोपी पहना दी, सबको टोपी पहना दो, लो सबने टोपी पहन ली। अब टोपी पहनने के बाद इनका स्क्वायर करना शुरू करो, तो भाई फर्स्ट का स्क्वायर क्या होता है, फर्स्ट, सेकंड का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49,
ठीक है, ओ गलती हो गई, गलती हो गई, क्या गलती हो गई? गलती ये हो गई कि भाई उसने हमसे क्या कहा था, 40 से कम होना चाहिए। क्वेश्चन देखो, हम किसी भी एलिमेंट का स्क्वायर करें वो 40 से कम होना चाहिए, यहाँ तो 40 से ज्यादा आ गया, तो यहाँ हमें ये नहीं लेना है। हमें कहां तक रिक्वायरमेंट है, 40 से कम। तो 40 से कम हमारे पास कहां है, 36, दैट इज लेस देन 40, तो हम बस यहीं तक लेंगे, दैट्स इट। ठीक है, तो हमारे पास ये एलिमेंट्स हो गए, सिंपल कोमा प्लेस करें आप सबको सेपरेट करने के लिए, और लेट से इसको कोई भी एक नाम दे दो, भाई ये दे दिया, हम टुल्लूराम भी दे सकते हैं, आप टुल्लूराम मत देना, क्योंकि टुल्लूराम समझाने के लिए है। ठीक है, बहुत से टीचर फिर जाएंगे टुल्लूराम देख के, पूछेंगे ये क्या है, तुम वो टुल्लूराम, टीचर काट के 0 दे देंगे तुम्हें। तो बेटर है कि भाई क्या लिखे, ए लिखे, ठीक है, या बी लिखे, कोई भी लेटर अल्फाबेट लिखे, और ये जरूर लिख दे कि लेट सेज दिस सेट B A B C कैपिटल फॉर्म। फाइन, तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को सिंपल फॉर्म में ऐसे कर दिया। आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो अच्छा ध्यान रखना, क्वेश्चन में हम रोस्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं। रोस्टर फॉर्म मतलब जब हम एलिमेंट्स को शो करते हैं किसमें, क्वेश्चन में, तो वही वाली फॉर्म है ये। फाइन, तो हम इसको इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे, जिसको नहीं आया समझ में रिवर्ट बैठ होके देख लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। We have another question जिसमें हमसे, अब ध्यान दो क्वेश्चन पे, राइट अ सेट A इक्वल्स टू 1 4 9 16 25 इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये जो हमें फॉर्म दी गई है, अभी तक हम क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें हमें क्या बताया गया था, उसमें हमें रोस्टर फॉर्म में चेंज करना था या टेबुलर फॉर्म में चेंज करना था। अब ये कौन सी फॉर्म है, वही फॉर्म है, कौन सी, रोस्टर या फिर टेबुलर, जो जिसमें अभी हम लोग कर रहे थे, रेस्टर ऑब्जेक्ट टेबुलर फॉर्म है। अब इसको हमें किसमें चेंज करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, तो अब हमें कुछ नहीं करना, सिंपल हमें ये ऑब्जर्व करना है कि ये है क्या चीज। ठीक है, 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर्स तो हैं, लेकिन ये इस पैटर्न से दिए गए हैं कि हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये है क्या। तो ध्यान से देखो जरा, हम इनको नीचे लिख लेते हैं, 1 4 9 16 25। अगर आप ध्यान दो तो ये 1 क्या है, 1 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। ये क्या है, 2 का स्क्वायर। ये क्या है, 3 का स्क्वायर। ये क्या है, 4 का स्क्वायर। ये क्या है, 5 का स्क्वायर। आगे क्या है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये जो हमें टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में दे रखे हैं एलिमेंट्स, दीज ऑल आर द स्क्वायर ऑफ द पॉजिटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर पॉजिटिव ही होते हैं या पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है लेस देन 6। ध्यान दो, क्या, लेस देन 6 से कम, क्योंकि 6 से ज्यादा मैं ले लूंगा तो क्या आ जाएगा, 36 तो यहाँ है ही नहीं। तो दैट्स वाई यहाँ पे हम क्या लेंगे, केवल और केवल 5 तक लेंगे। ठीक है, तो अब इसको ही मैं अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, सिंपल, सबसे पहले यहाँ पे ए दे रखा है, गलती से भी अगर यहाँ पे आपको कोई भी इस पूरे सेट का नोटेशन दे रखा है तो आपको वही कट कॉपी पेस्ट करना है, चेंज मत कर देना। फाइन, अगर यहाँ पे ए लिखा है, सपोज अगर आपसे सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन है और यहाँ पे उस सेट का नाम दे रखा है A B C D, जो भी दे रखा है वही आपको लिखना है, चाहे आप दूसरी फॉर्म में लिखने हो। ठीक है, क्योंकि सेट तो चेंज नहीं होगा ना, सेट तो वही है, बस उसकी रिप्रेजेंटेशन चेंज हो रही है। रिप्रेजेंटेशन कैसे चेंज हो रही है, या तो हम रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में बता रहे हैं उसी चीज को, या फिर उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में बता रहे हैं। तो सिंपल यहाँ पे हमें क्योंकि गिवन है कि हम ए सेट की ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सिंपल ए सेट लिख देंगे सबसे पहले। ठीक है, देन हमारे पास क्या है, नंबर्स का स्क्वायर है, तो ये हम इनको एक्स मान लेंगे कि भाई एक्स, फिर सेमीकोलन। अब एक्स की प्रॉपर्टी बतानी है, तो एक्स की प्रॉपर्टी हम क्या बताएंगे कि एक्स इज अ, क्या है एक्स क्या है, एक्स इज द स्क्वायर। स्क्वायर किसका, स्क्वायर ऑफ क्या, नेचुरल नंबर्स। 1 2 3 4 5 आर क्या होते हैं, आर द नेचुरल नंबर। तो एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, लेकिन लेस देन किससे, लेस देन
देन 6। ये मत भूलना भाई, कंडीशन हमें बताना पड़ेगा, कंडीशन को हमें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जो भी हम स्क्वायर्स कर रहे हैं वो किन किन का कर रहे हैं, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। 1 2 3 4 5 आता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं तो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो हमें सिंपल ये है, क्या है हमारे पास, x है, x क्या है, स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर लेस देन 6 से कम, ठीक है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। नाउ वी विल मूव टू सम मोर क्वेश्चंस। क्लास अब देखिए, थोड़ा सा गंदा सवाल है, मैं समझ सकता हूँ गंदे सवाल देख के मुझे भी बचपन में घबराहट होती थी, और हमें घबराना नहीं है, क्योंकि हमारे टाइम पे मुझे तक टीचर नहीं होता, ठीक है। सो आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में तुम ध्यान दो, तो हमारे पास क्या लिखा है, वी हैव टू राइट अ सेट, ठीक है। हमें एक सेट लिखना है, कौन सी फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। जब भी ऐसा लगेगा कि एलिमेंट दिख जाए तो आप होशियार हो गए हैं, आप क्या कहेंगे कि भाई सर ऐसा है, ये है हमारी रोस्टर फॉर्म। आपको कुछ नहीं पता, हम आपको बता रहे हैं कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को और साथ में क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म। वेरी गुड, क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म। तो आप सब लोगों को ये पता है कि भाई ये रोस्टर फॉर्म है, और क्या है साथ में टेबुलर फॉर्म है। अब फॉर्म हो गई और टेबुलर फॉर्म हो गई। अब हमें इसको बनाना किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। अब सेट बिल्डर फॉर्म में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये पहचानना होगा कि भाई ये एलिमेंट्स हैं, ये क्या है, ये किसी की टेबल है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, रेशनल नंबर है, क्या है। तो ये हम देख रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब कुछ समझ में नहीं आया तो फिर ऊपर वाले का नाम लो और क्या करो, अलग अलग कर दो। सबसे बड़ी चीज बता रहा हूँ, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स सवाल आए, कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आए, उसको अलग अलग करके देखो। अगर मैं ध्यान दूं, पहले मैं इसको नीचे लिख लेता हूं, सेट्स को, एलिमेंट्स को, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7 हमने लिख लिया, ठीक है। अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसको ब्रेक करके समझो। हमें एक साथ कभी कोई चीज नहीं आती समझ में, लेकिन तोड़ के हमें आ जाती है। तोड़ के ध्यान दो, अगर मैं अब केवल और केवल ऊपर वाले देख रहा हूं, कौन से वाले, ऊपर वाले, केवल और केवल न्यूमरेटर, तो ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, 4, 5 एंड 6। अरे ये क्या लिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। तो मैं अगर ये कहूं कि भाई ये हमारे क्या है, नेचुरल नंबर, तो मैंने अगर मान लो इसकी जगह स्मॉल एन लिख दिया, ठीक है। अब अगर n की वैल्यू में 1 लिखता हूं तो ये आएगा, 2 रखता हूं ये आएगा, 3 रखूंगा ये, 4 रखूंगा ये, 5 रखूंगा ये, 6 रखूंगा ये, क्लियर। तो 1 से लेके यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू, केवल मैं न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर की बात नहीं कर रहा। तो न्यूमरेटर की जब मैं बात कर रहा हूँ तो n की वैल्यू में क्या रख सकता हूँ, 1 से लेके 6 तक। तो सिंपल सा बात मैं ये कह सकता हूँ कि भाई n की वैल्यू 1 से लेके 6 तक जाएगी। ये बात क्लियर हो गई। ऊपर को अगर केवल न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ, अब मैं बात कर रहा हूँ डिनोमिनेटर की। तो डिनोमिनेटर में अगर तुम ध्यान दो तो 2 3 4 5 6 7 सीक्वेंस ठीक है, बट यहां 1 से शुरू हो रहा था और डिनोमिनेटर में 2 से स्टार्ट हो रहा है। मतलब अगर ऊपर n है और उसी n में अगर मैं एक बढ़ा दूं, जैसे ऊपर n है और नीचे की अगर मैं बात करूं तो n+1 कर दिया मैंने, ठीक है। अब n की वैल्यू 1 रखो, 1 1 तो ऊपर 1 आ गया और 1+1 2 तो 1/2 हो गया। देखो यहाँ 1/2 आ गया। अब n की वैल्यू 2 रखो, ऊपर 2 आ गया और नीचे क्या हो जाएगा, 2+1 3, नीचे 3 हो गया। 3 रखो, क्या आ जाएगा 3 3+1 4। तो n की वैल्यू में जब रखता जा रहा हूं तो ऊपर तो सेम आ रहा है 1 2 3 4 5 और नीचे मैंने n+1 कर दिया तो वैल्यू क्या एक एक बढ़ती जाती है। फाइन। सो न्यूमरेटर की साइड में मैं n रख दूंगा और डिनोमिनेटर की साइड में n+1। तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट्स लिखे हैं इसको अगर मैं एक्सप्रेस करना चाहूं जनरल फॉर्म में, ये क्या है मेरी जनरल फॉर्म, याद रखना जनरल फॉर्म। तो ये जो नंबर्स हैं ये जनरल फॉर्म्स में आ जाएंगे। बट यहां पे n की कंडीशन होगी। अब वो n की कंडीशन क्या होगी भाई, n की ये कंडीशन होगी कि जो n है वो क्या होगा 1 लेस देन इक्वल टू n होगा और मतलब 1 जो n है वो 1 के इक्वल भी होगा और उससे क्या होगा ग्रेटर होगा, ठीक है। और
आगे अगर मैं बात करूं कि इसकी वैल्यू कहां तक गई है, तो n की हम मैक्सिमम कहां तक वैल्यू रख सकते हैं, 6 तक। तो मैं ये कह सकता हूं कि इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 6 होगी, मतलब 6 तक मैं इसकी n की वैल्यू रख सकता हूं। इसका मतलब ये है कि जो n की वैल्यू है वो 1 के बराबर है और 1 से ज्यादा है, और 6 के बराबर है और 6 से कम है। ठीक है, तो ये जनरल हमारी फॉर्म हो गई। अब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में करते हैं। इतना हमें समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम जब चलेंगे तो हमें सबसे पहले इसको एक नाम देना होगा। नाम हमारे पास क्वेश्चन में नहीं है, तो मैं लेट से कह देता हूं कि ये b है, b इक्वल्स टू, देन मैंने सेमीकोलन लगा दिया, फिर x लिख दिया, फिर सॉरी कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, फिर x लिख दिया, फिर सेमीकोलन, फिर x क्या है, x मैं कह सकता हूं इसके इक्वल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक जनरल फॉर्म है, अभी अभी हमने देखा कैसे आई है। और इस जनरल फॉर्म की n की जगह जब मैं 1 से लेके 6 तक वैल्यूज रखूंगा तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब ये n क्या है, अगर ध्यान दो तो 1 2 3 4 5 6 n क्या होता है, n होता है हमारा नेचुरल नंबर। तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपल एक एंड लगा देना है या कॉमा लगा सकते हैं और सिंपल लिख देंगे कि भाई जो n है वो बिलोंग्स कर रहा है किसको, कैपिटल N को। कैपिटल N क्या होता था, नेचुरल नंबर। ठीक है, और ये वाला क्या है, दिस कॉल्ड द बिलोंग साइन। अगर मैं ये लिखता हूं n बिलोंग्स टू कैपिटल N, सो दैट मीन्स कि यहाँ पे मैं n की जितनी भी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, कितनी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 1 से लेके 6 तक, दे ऑल आर बिलोंग टू नेचुरल नंबर। भाई सही बात है, अगर n की वैल्यू में दिस स्मॉल n, अगर इस स्मॉल n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 1 ऑनवर्ड्स आगे तक रखूंगा वैल्यू, तो ये हमारी किसकी वैल्यू है, एक्चुअल में नेचुरल नंबर की वैल्यू है। तो दैट्स व्हाई जो स्मॉल n है वो बिलोंग किसको करता है, कैपिटल N को। कैपिटल N क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है, आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस। और अगर मान लो ये बिलोंग नहीं करता है तो सिंपल मुझे एक ऐसे इसको क्रॉस कर देना है। तो इसका मतलब ये होता है कि स्मॉल n डज नॉट बिलोंग टू दिस कैपिटल N। क्लियर? अब हम वी हैव सम एग्जांपल्स इन द फॉर्म ऑफ रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्यों, बिकॉज वी हैव डिफरेंट एलिमेंट्स इन दिस कर्ली ब्रैकेट्स। ओके, सो नाउ वी हैव टू राइट द सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, ऑल दीज वी हैव टू राइट इनटू द सेट बिल्डर फॉर्म। तो बताओ कैसे अपन लिखेंगे। सबसे पहले क्या है अपना प्रिंसिपल है, फाइन। सो अगर मुझे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा तो मैं सिंपल कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा x, ये एक एलिमेंट, ये एक सेट है x, और उस x की प्रॉपर्टी और डेफिनेशन क्या है, वो ये है कि x इज अ लेटर ऑफ वर्ड, लेटर ही तो है ये, लेटर्स ऑफ वर्ड, कौन सा वर्ड है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, फाइन। तो ये हमारा सिंपल सेट बिल्डिंग ब्लॉक हो गया। वैसे तो ये सिंपल ऐसे लिख के आया है, बट ये ऐसे भी लिख के आ सकता है कि INCLPR समथिंग, कुछ ऐसे भी लिख के आ सकता है। तो अगर कोई भी जंबल वर्ड्स की फॉर्म में लिख के आए सो यू हैव टू अरेंज दैट वन। एक बात हमेशा याद रखना, अल्फाबेट्स रिपीट हो सकते हैं, फाइन। तो अगर मुझे 2 या 3 किसी भी वर्ड्स, किसी भी अल्फाबेट को रिपीट करके मेरे पास कोई वर्ड बन रहा है तो मैं उसको इजीली बना सकता हूँ, फाइन। समझ में आ गया। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट पे। अगर मैं 1 2 3 6 9 8 पे ध्यान दूं तो क्या ये सब किसी की टेबल है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्या और कुछ है, किसी के स्क्वायर है, बिल्कुल नहीं है। क्या और कुछ, ध्यान दो। तो अगर मैं ध्यान दूं 18 से जरा 1 को डिवाइड करो, हो रहा है। 18 को 2 से डिवाइड करो, हो रहा है। देन 18 डिवाइडेड बाय 3 अगेन हो रहा है। 18 डिवाइडेड बाय 6 हो रहा है। 18 डिवाइडेड बाय 9 हो रहा है, और 18 डिवाइडेड बाय 18 हो रहा है। तो दैट मीन्स कि दीज ऑल नंबर आर द डिवाइजर ऑफ 18। दैट मीन्स कि ये सारे के सारे नंबर क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। किससे हो रहे हैं, 18 से हो रहे हैं। तो सिंपल में इसमें क्या लिखूंगा, इसमें मैं लिखूंगा x सेमीकोलन x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि ये क्या है, सारे के सारे पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव ऐसे नहीं लिखना, ऐसे लिखना है। ओके, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, पॉजिटिव इंटीजर्स
x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इज अ क्या है डिवाइजर ऑफ 18. तो यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, डिवाइजर की बात कर रहे हैं, किसके 18 के डिवाइजर की. ठीक है. नाउ अब नेक्स्ट आते हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्या है 2 4 6 8 10. क्या है ये, बताओ जल्दी बताओ भाई. ये हमारा सारे के सारे 2 की टेबल में आते हैं. फाइन. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10. तो हेयर x हमारा क्या है, सिंपल x है हमारे पास x सेमीकोलन x इज अ अगेन पॉजिटिव इंटीजर एंड x क्या है, मल्टीपल ऑफ इज अ मल्टीपल ऑफ किसका, 2 का. ठीक है. लेकिन 2 का मल्टीपल है, लेकिन कहां तक है, 5 तक. तो हमें ये लिखना पड़ेगा कॉमा. ठीक है. और यहां पे जो x की वैल्यू है वो कहां से कहां तक होगी, कहां से कहां तक, मल्टीपल है और x की वैल्यू होगी हमारी आप ऐसे लिख सकते हैं 1 लेस देन इक्वल टू, देन यहां पे लिखें आप x अगेन लेस देन इक्वल टू कहां तक, 5 तक. क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू 1 रख रहा हूं तो 1 2 जा 2 और मैक्सिमम क्या रख सकता हूं 5. तो 2 5 जा 10. सो वील गेट दिस. सो ये हमारी एक वैल्यू हो गई किसकी, x. आई होप ये आपको समझ में आ गया है. अब इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू मोर क्वेश्चंस. ठीक है. और हम लोग एनसीईआरटी, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल मैक्सिमम सारी बुक्स के क्वेश्चंस को शेयर करेंगे. ठीक है. बट रिक्वेस्ट ये है कि पहले आप एनसीईआरटी करें. आई होप यू ऑल लाइक द. सो डियर, मैं ज्यादा वीडियो लंबी नहीं बनाना चाहता हूं, तो दैट्स ऑल फ्रॉम इन दिस वीडियो. सो सम मोर क्वेश्चंस विल डिस्कस इनटू द नेक्स्ट वीडियो. ओके. Thank you very much and please stay at home. Thank you. Have a nice day.